नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार के ज्वालापुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो जाने के बाद दो युवक जख्मी हो गए हैं। ज्वालापुर में धीरवाली मोहल्ले में भैरव मंदिर के बाहर राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर जश्न के दौरान दीप जलाने और मंदिर में पूजा करने के दौरान दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और इसके बाद एक समुदाय के कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और तलवारों से हमला कर दिया और पूजा कर रहे लोगों पर पथराव किया। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पथराव और हिंसक झड़प जो है वो बढ़ गई और जो लोग जख्मी हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नाराज लोगों ने कोतवाली में हंगामा किया। पुलिस ने फिलहाल मामला शांत करा दिया है। अभी रात्रि में 8 साढ़े 8 के लगभग यहाँ थोड़ा सा बच्चों के उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो दो पक्ष सामने आ गए थे। तो खैर अब शांति है, पुलिस फोर्स को यहाँ पर रख दिया गया। बाकी क्या कारण रहा क्या है उसकी जांच की जा रही है। जैसे भी फैक्ट्स आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। किसी को दुर्घटना को किस तरह नहीं, एक दो को कह रहे हैं चोट, मामूली चोट लगी हुई, उसको दिखाया जा रहा है, अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। सुनील पाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, विवाद की वजह क्या रही और फिलहाल स्थिति क्या है? बिल्कुल जी, देखिए कल देर शाम का मामला है जब राम मंदिर शिलान्यास का जश्न लोग मना रहे थे, अपने घरों के बाहर दिए जला रहे थे और मंदिर में जो है पूजा की जा रही थी। तो ज्वालापुर का जो धीरवाली मोहल्ला है वहां पर दो पक्षों में इस चीज को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि वहां पर आपस में जो है लाठी डंडे चल गए और उसमें दो युवक जो है घायल हो गए। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल मामला शांत है, क्योंकि देर रात जब पुलिस वहां पर पहुंची थी काफी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया था कि ये मामला ज्यादा और आगे तूल ना पकड़े उसके लिए। और जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी वहां पर पहुंच गए थे, लोगों को उसके बाद में काफी समझाया गया। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल पूरी तरह से शांति है उस क्षेत्र में, लेकिन पुलिस बल अभी भी वहां पर काफी संख्या में तैनात किया हुआ है। जीनत, फिलहाल जो है शांति। और कितने लोग जख्मी हुए हैं और उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो युवक जो है जख्मी हुए थे, सिर पे चोट आई थी और तत्काल उनको जो है जो पास में हॉस्पिटल था वहां पर एडमिट करा दिया गया था। फिलहाल दोनों के जो है खतरे से बाहर हैं और अभी फिलहाल वो दोनों के दोनों हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। तो दोनों खतरे से बाहर है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कितने लोग पहचान में आए हैं? देखिए देर रात ही पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई थी और उसके बाद से लगातार पुलिस अभी दावा कर रही है कि जल्द जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल लेकिन किसी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा वहां पर नहीं की गई है, क्योंकि संवेदनशील मामला था, मामले के ज्यादा तूल ना दिया जाए, इसलिए पुलिस ने काफी एहतियात बरतते हुए फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो दोषी हैं उनको फिलहाल पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ कोई व्यक्ति लगा नहीं है, अब कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है इस मामले में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दीपांकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अमूमन जो है अगर हम इस खबर को देखें और जश्न को लेकर और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा अवेयर जो है प्रशासन को भी होने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैसे तो ना हो तो अच्छा, लेकिन ऐसा हो सकता है आगे भी। अमूमन जो है जो हम ये तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल जीनत, चिंता का विषय है और जरूर प्रशासन और पुलिस इस मामले का संज्ञान ले रही जो खबरें हमारे पास हैं। और इससे पहले अगर कोरोना के दौरान में हमने देखा तो हल्द्वानी में इस तरह के कुछ विषय आए थे जब इस तरह विरोध देखा गया और जमातियों को जिस समय बातें आई कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं उस समय ऐसी स्थिति। हरिद्वार की जिस तरह की बात की जाए वो मिक्स पॉपुलेशन है और जिस तरह जश्न था उसके बाद इस तरह वहां पर विवाद हुआ, तो उसको लेकर जरूर प्रशासन और पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है कि आगे हालात न बिगड़े। और हरिद्वार एक बड़ा क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र है, गंगा है और तमाम वहां पर जो दोनों समुदाय है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बड़ी संख्या में आबादी वहां पर रहती है, तो तनाव ना बढ़े, स्थितियां ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट जरूर है। लेकिन जब तक हालात सामान्य होते हैं तब तक नजर जरूर रहेगी प्रशासन की इस पर। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े ताकि ऐसी तस्वीरें फिर से सामने ना आए। इस लिहाज से भी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना होगा। हालांकि इस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच जारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे चंपावत के टनकपुर में लोगों की लापरवाही भरी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कंटेनमेंट जोन की बात करेंगे। मनिहार गोट के लोग प्रशासन को कोरोना सैंपल देने की बजाय जो है घर के अंदर से ताला लगाकर बैठ गए हैं। घर के अंदर कई परिवार के लोग तो प्रशासन के आने की खबर पर घर से ही लापता हो गए। ऐसे में एसडीएम के साथ पुलिस और स्वास्थ्य महकमा बड़ी मुश्किल से 60 कोरोना सैंपल ले पाया है। कंटेनमेंट जोन का जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा उसके बाद ये डायरेक्शंस हैं कि उसकी 100% सैंपलिंग करानी है। उसी के तहत हम लोग मनिहार गोट में सैंपलिंग करा रहे थे, लेकिन लोगों के द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग उनको बहुत मोटिवेट करके बहुत
फोर्सफुली भी निकालना पड़ा और हम लोग निकाल के उनकी सैंपलिंग करा रहे हैं अभी। और आज हम लोगों ने 60 सैंपल कराया जिसमें सभी लोग नेगेटिव आए। कमलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, अगर इस तरह से सहयोग नहीं करेंगे तो फिर तो मामले बढ़ेंगे और जो लोग लापरवाही करें उनके खुद के लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। निश्चित तौर से जीनत, ये इंडो नेपाल से लगे बॉर्डर का इलाका है चंपावत कर्नकपुर का। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मनियार गोट में जहाँ पर 2 कंटेंट जोन ये प्रशासन ने बनाए हैं, वहाँ पर प्रशासन जा रहा है। उसके बाद लोग वहाँ से लापता हैं, घरों के अंदर गेटों के अंदर ताले लगा रखे हैं। प्रशासन गुहार लगा रहा है कि आप दरवाजा खोलिए, आपका सैंपलिंग होना है। उसके बावजूद आप देखिए कि जो वीडियो चल रही होंगी न्यूज की, वही बता रही है कि किस तरीके से प्रशासन को इन लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन अब कहीं ना कहीं सख्त रूप अख्तियार कर रहा है इन लोगों के खिलाफ कि अगर इस तरीके से ये लोग करते रहे और प्रशासन का सहयोग नहीं किया तो इन पर मुकदमे भी होंगे। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि इसमें 60 जो लोगों के सैंपल लिए गए थे वो नेगेटिव रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग नहीं करने की वजह से जो ये अड़ियल रुख है दिखा रही, कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग, क्षेत्र के साथ साथ प्रशासन के लिए भी घातक तो ही है। जीनत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से लगी आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। बुधवार को आई रिपोर्ट में सीमा पर तैनात आईटीबीपी के 35 हिमवीर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक आईटीबीपी के 50 से ज्यादा हिमवीर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सभी हिमवीर कुछ समय पहले ही छुट्टियां बिताकर अपने यूनिट में वापस लौटे थे। आईटीबीपी के चिकित्सकों ने जो है अब वो पूरी इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। केसेस आईटीबीपी के, बाकी केस लोकल है, कुछ पटवारी केसेस हमारे पास है जिनको हम अकॉर्डिंग सैंपल फॉलोअप कर रहे हैं। मैक्सिमम इसमें सिम्टोमेटिक है, लेकिन जो लक्षण आ रहे हैं उनको हम बुला के भी आइसोलेट करने वाले हैं। कुछ हमारे आईटीबीपी के जवान भी पॉजिटिव आए, पहले भी आए थे, तो उनके जहाँ भी वो पॉजिटिव आए उनके हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और आईटीबीपी के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं ताकि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को ट्रेस करके उनको टेस्टिंग। बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के 246 नए केस सामने आए हैं। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा 65, नैनीताल में 50, देहरादून में 47, उधम सिंह नगर में 36, हरिद्वार में 20, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी में 5, चमोली में 3, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर और चंपावत में एक नया केस जो है वो सामने आया है। तो प्रदेश का कोरोना अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से मामले जो है बढ़ रहे हैं। 246 नए केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा उत्तरकाशी में 65, नैनीताल में 50, देहरादून में 47, उधम सिंह नगर में 36, हरिद्वार में 20, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी में 5, चमोली में 3, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर और चंपावत में 1। उधम सिंह नगर जिले की सितारगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सौरभ ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर जो है साझा की। बताया जा रहा है कि सौरभ के संपर्क में आए मंडी से जुड़े एक जनप्रतिनिधि भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 1 अगस्त को सितारगंज से दिल्ली चले गए थे, जहां तबीयत खराब होने पर उन्होंने अपनी जांच कराई है जिसमें वो पॉजिटिव निकले। सौरभ ने अपने संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि वो खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना की जांच करा लें। गंगोत्री हाईवे की बात करेंगे जो कल शाम से बंद है। पहाड़ से मलबा आने से रोड बंद हो चुका है, वहीं एक जगह एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से रोड बंद हो गया है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीडब्ल्यूडी ने मार्ग खोलने के लिए कई मशीनें लगा दी हैं। तो जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ियां गिर रही हैं, बोल्डर गिर रहे हैं और रास्ते बंद हो रहे हैं। हर एक दिन 2 से 4 रास्ते बंद हो जाते हैं। फिलहाल इन्हें खोलने का काम चल रहा है। काशीपुर में बस अड्डे पर पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ में महिला ने अपना नाम फरीदा बेगम बताया है और वो अमेरिका की नागरिक है। हालांकि महिला मूल रूप से पाकिस्तान की है। उससे पहले महिला 2019 में भारत में रहने का फर्जी वीजा मिलने पर चंपावत में पकड़ी गई थी। एसएसपी ने बताया कि पाकिस्तान मूल की अमेरिकी नागरिक महिला को एक युवक के साथ लड़ाई करते हुए भी देखा गया था, जिससे सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। इनको पकड़ा गया, पूछताछ हुई। पूछताछ की जानकारी हुई कि ये महिला जो है अमेरिकी मूल की है और इस महिला के बारे में जब तहकीकात किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये 12 जुलाई 2019 को नेपाल से इंडिया में इंटर करते समय इसको इंटरसेप्ट किया गया था।
उधर टिहरी में पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग की लापरवाही की वजह से सरकारी पैसों के दुरुपयोग का मामला सामने आया। पर्यटन विभाग ने 2016 में कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी द्वारा चंबा में पार्किंग का निर्माण किया था। लागत करीब 5 करोड़ थी। पीडब्ल्यूडी द्वारा आधी अधूरी पार्किंग बनाकर छोड़ दिया गया, जो अब बदहाल है। पार्किंग की छत पर पानी जमा हुआ है, जो डेंगू जैसी बीमारियों को दावत दे रहा है। पार्किंग के अंदर भी गंदगी का अंबार है। जो ये पार्किंग है पर्यटन विभाग के द्वारा निर्मित की गई थी और रिसेंटली इसमें कुछ कार्य अभी अवशेष है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा एस्टीमेट शासन को भेजा गया है। वो एस्टीमेट पास होते ही इसमें जो रिमेनिंग कार्य है वो करवाया जाएगा। लेकिन इस बीच पर्यटन अधिकारी द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा नगर पालिका से यह रिक्वेस्ट की गई थी कि एक MOU साइन करके वो तब तक पार्किंग को चलाने की कार्यवाही कर सकते हैं। उत्तरी कुमाऊं वृत्त ने इस वर्ष 24 लाख पेड़ रोपने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए वन विभाग ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में वृक्षारोपण करना था। विभाग ने जुलाई महीने तक सिर्फ 16 लाख पेड़ों का ही वन विभाग रोपण कर पाया। अगस्त महीने में 8 लाख पेड़ों का रोपण अभी वन विभाग को करना बाकी है। हमारे वृत्त के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में इस वर्ष 2387.46 हेक्टेयर रोपण होना था, जिसके विरुद्ध 28 जुलाई तक 1561.86 हेक्टेयर रोपण हो चुका है। जहाँ तक नंबर ऑफ पौध की बात है, पौध लगाने का लक्ष्य 24,38,100 था, जिसके विरुद्ध 16,14,700 पौध रोपित की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के बाद छात्रों को ऑनलाइन क्लास का दावा किया जा रहा था, लेकिन पहाड़ में इंटरनेट की समस्या की वजह से अब शिक्षा विभाग टीवी की क्लास के साथ बच्चों को पढ़ाने का टास्क अध्यापकों को और इसके साथ ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए भी बच्चों का कोर्स पूरा किया जाएगा। सोशल मीडिया के साथ अन्य विचार पर भी महकमा काम कर रहा है, लेकिन जिले के ओखलकाड़ा, रामगढ़, बेताल घाट में नेटवर्क के साथ बिजली की भी दिक्कतें हैं, जिससे अभिभावक परेशान हैं। कौन सी सुविधा इजीली कारगर हो सकती है जहां पर कि बच्चों को कोविड से भी हम बचें, टीचर्स भी कोविड से बचें, लेकिन बच्चों को उसका फ़ायदा हो, तो वो हम सोच रहे हैं कि इसको बनाएं। लेकिन दूरदर्शन एक बहुत अच्छा, इसमें ज्ञानदीप जो हमारा प्रोग्राम चलता है बहुत अच्छा हमारा है। फ़ायदा तो मिलेगा, जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको फ़ायदा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय उनका टाइम है पढ़ाने का उस समय उस पीरियड में लाइट नहीं रहती है, तो टीवी से भी कहाँ से फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। कोरोना काल में अल्मोड़ा जिले में एक अस्थायी जेल बनाई गई है। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब ये व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संक्रमण काल में आकाशवाणी के आवासीय परिसर को जेल में तब्दील कर दिया गया। इस परिसर में 23 कैदियों को रखा गया है, जिनकी कोरोना जांच करने के बाद अल्मोड़ा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जेल की क्षमता सिर्फ 102 कैदियों की है, लेकिन जेल में अभी भी 146 कैदी हैं। यहाँ पर अस्थायी जेल बनाई गई है और जो भी बंदी आते हैं तो पहले आमद यहाँ कराते हैं और उसके बाद कोविड-19 जांच के बाद जो है हम उन्हें वहाँ भेजते हैं मेन जेल में। आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा जब अल्मोड़ा में अस्थायी जेल बनानी पड़ी। कोविड के कारण लगातार अल्मोड़ा जेल में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण से आकाशवाणी के आवासीय परिसर में 23 कैदियों को रखा गया है। कोविड टेस्ट करने के बाद इनको जो है अल्मोड़ा जेल भेजा जाएगा। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भव्य और दिव्य राम मंदिर का बुधवार को शिलान्यास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की शिला रखी और राम नाम एक बार फिर से संकल्प जो है राम नाम का उन्होंने लिया। पीएम मोदी ने जो राम नाम की शपथ ली थी वो पूरी हो गई और करोड़ों लोगों की आस्था को एक रास्ता मिल गया। राम मंदिर का सपना सच होने जा रहा है और 500 साल का इतिहास बदल गया। देश के करोड़ों लोगों को वो मिल गया जो एक सपना था, जो सपने को खुली आंखों से देखा था और अब उसी सपने का शिलान्यास लोगों ने देखा है। तो भूमि पूजन के बाद शाम को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या की राम की पैड़ी की अगर हम बात करें तो वो दीपों से जगमग हो गई। उधर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी राजभवन में राम मंदिर भूमि पूजन और निर्माण कार्य शुरू होने के मौके पर दीप प्रज्वलित किए। राजभवन ने श्री राम के वर्णाक्षर आकृति में दीप जलाए राजभवन में और भगवान श्री राम से राष्ट्र की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। तो
तो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पूरा देश राम में नजर आ रहा है। उत्तराखंड की बात करें, मुख्यमंत्री आवास में जो है इस मौके पर 5001 दीप जलाए गए। केदारनाथ धाम की बात करते हैं। इस ऐतिहासिक दिन की बात करें तो लोगों ने उत्सव की तरह मनाया। केदारनाथ धाम की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वीडियो में श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारों के जयघोष कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में श्रद्धालुओं द्वारा केदारनाथ धाम में दीप जलाकर इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है। उधर बद्रीनाथ मंदिर में भी इस मौके पर दीप जलाए गए। रात में बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीरें एक अलग ही छटा बिखेर रही थी। आपको भी हम ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरिद्वार में भी विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा द्वारा शाम को विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद 11,000 दीपों से हर की पैड़ी पर दीपावली मनाई गई। ऋषिकेश के गंगा तट पर राम जन्मभूमि शिलान्यास के जश्न में सराबोर जो है सब कुछ नजर आया। हर तरफ दीप उत्सव की तस्वीरें दिख रही थी। तीर्थ नगरी के लोग गंगा तट पर हजारों दीप जलाए हुए नजर आए। इसी आशा और विश्वास के साथ तो राम मंदिर शिलान्यास के बाद नैनीताल में भी लोगों ने दीप जलाए और इस दिन जो है इसे ऐतिहासिक बनाया। राम सेवक सभा की बात करें, संघ और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने 1000 दीप जलाकर इलाके को रोशन किया। उधर पौड़ी के पौराणिक रघुनाथ मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी और संत समाज की मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में 2100 दिए जलाए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से राम भक्तों में खुशी का माहौल रहा। पौड़ी के फलसवाड़ी में सीता माता के भूमि समाधि स्थल की बात करेंगे। स्थित सीता मंदिर और देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर में जो है स्थानीय निवासी जमकर झूमे। महिलाओं में की अगर हम बात करें, विशेष तौर पर एक उत्साह नजर आया, जो कीर्तन करती हुई और झूमती हुई नजर आई। तो राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। अब उत्तराखंड सरकार मां सीता की भू समाधि स्थल को महाधाम बनाने जा रही है। लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो गया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण अब हो रहा है। वहीं देवभूमि में मां सीता का धाम बनाने की तैयारी हो रही है। पग पग पर भगवान राम की शक्ति बनने वाली सीता मां का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के फरसवाड़ी गांव में है। मान्यता है कि इसी जगह पर मां सीता धरती में समाई थी। अब सीता सर्किट बनाने के लिए ट्रस्ट भी बन चुका है और जल्द निर्माण भी शुरू होगा। फलसवाड़ी गांव है पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक में। माता सीता ने वहां पर भू समाधि ली थी और वहां पर हजारों वर्षों से उस स्थान पर विशेष पूजा होती है, मेला होता है और ऐसे पुण्य स्थान को माता सीता की स्मृति में विकसित करने का हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया, जिसको जन सहयोग से विकसित किया जाएगा। उसके लिए एक ट्रस्ट बना लिया गया है और उसका स्वरूप क्या होगा वो सब उसमें निर्धारित कर लिया गया है।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, कानपुर शूटआउट केस से जुड़ी खबर है। जांच आयोग के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिकरू केस की जांच कर रहा है आयोग। 2 दिन पहले आयोग के सदस्य पहुंचे थे बिकरू गांव। जांच टीम के सभी सदस्य होम क्वारंटीन किए गए हैं। अब देखिए अब किस तरह से इसे माना जाए, जांच पे प्रभाव पड़ेगा। अब कितना दिन इन्हें ठीक होने में लगता है, किन किन लोगों से इनकी मुलाकात हुई, किस दौरान ये जो है पॉजिटिव हुए, ये भी एक जांच का विषय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।